नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए यूपीपीसीएल TG2 के संबंध में होने वाली है। दोस्तों आज मैं आपको यूपीपीसीएल TG2 के जो सिलेबस में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है प्रारंभिक विद्युत। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने थे या बनते हैं, उनको मैं सभी को इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही अन्य चैप्टर की वीडियो पाने के लिए दोस्तों मैं आपको यूपीपीसीएल TG2 के संपूर्ण सिलेबस की वीडियो आपके अपने चैनल पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों चैप्टर वाइज वीडियो और क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस चैप्टर का नाम है प्रारंभिक विद्युत। दोस्तों इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे कि लोहा और कार्बन। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, केवल एक ही प्रकार के प्रकार के परमाणुओं से बने तत्व होते हैं, वो परमाणु कहलाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। पहले एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व। और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में है कि एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ वो क्या कहलाते हैं? यौगिक। यौगिक हम मिश्रित पदार्थ भी बोल सकते हैं, और तत्व होता है वो प्योर होता है, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणुओं का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है, यानी कि जो परमाणुओं का केंद्रीय सघन भाग होता है उसे हम नाभिक बोलते हैं। दोस्तों वीडियो को देख लें, केवल आपको क्वेश्चन याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देख लें और आपको इसमें से क्वेश्चन है वो याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और परमाणु के नाभिक के अंतराणविक बल द्वारा बंधे होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो नाभिक में, जैसे कि ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन, ये जो होते हैं वो अंतराणविक बल से बंधे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूं कि आपको मैं एक बार सभी मात्रकों को अपनी वीडियो में इंक्लूड करूंगा एक नई वीडियो में, क्योंकि यूपीपीसीएल TG2 की परीक्षा में बहुत ही मात्रक पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। दोस्तों प्रोटॉन पर -19 कूलम वो पॉजिटिव वाला, यानी कि प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, ये आपको पता होगा। और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पर दोस्तों केवल एक अंतर होता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव होता है और प्रोटॉन वाला पॉजिटिव होता है। क्यों? कि आपको पता होगा प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जहाँ पर जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गतियां विद्यमान होती हैं। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियां विद्यमान होती हैं, चक्रण और दूसरी कक्षीय। जो गति सूर्य में होती है, जो गति पृथ्वी में होती है, जैसे कि चक्रण वाली और कक्षीय वाली, ठीक उसी प्रकार गति होती है वो इलेक्ट्रॉन में होती है। एक तो राउंडेबल घूमता है, चक्कर लगाता है, एक वो अपने आप में खुद घूमता हुआ चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का विवरण 2n² नियम के अनुसार होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि परमाणु की अंतिम कक्षा 8 से अधिक और उससे पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि
दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चालकों की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चालक की अंतिम कक्षा में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक की अंतिम कक्षा में। और जो अर्धचालक होते हैं उनकी कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये 4 इलेक्ट्रॉन। और जो अचालक होते हैं, यानी कि जो कुचालक बोले या अचालक बोले, उनमें होते हैं 5 से लेकर 8 तक, यानी कि 5 से लेकर 8 तक। दोस्तों तो यहाँ पर हम बोले कि चालक, सबसे अच्छा चालक कौन होगा जिसकी अंतिम कक्षा में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चालक कहलाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में, यानी कि किसी तत्व के परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु द्रव्यमान। दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रमुख अर्धचालकों के नाम और जर्मेनियम सिलिकॉन। प्रमुख अर्धचालकों के नाम हैं, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, वो अर्धचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश, ऋण, तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। विद्युत धारा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ चलती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेश से धनावेश की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल के कारण होता है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो विद्युत वाहक बल के कारण होता है। दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा पृथक किया जा सके, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, उसे हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में तो भाग लेता है, केवल ना जो रासायनिक क्रिया में तो भाग लेता है पर स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रह सकता, तो उसे हम परमाणु बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहुलता वाली वस्तु ऋणावेश तथा इनकी कमी वाली धनावेश कहलाती है। यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वाली वस्तु होती है, जिस पर किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, उसे हम ऋणावेश कहते हैं, तथा इसकी कमी होती है उसे हम धनायन बोलते हैं। जैसे कि ये वस्तु है धनावेश और ये वस्तु है ऋणावेश। तो दोस्तों यहाँ से आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे वो इससे इसकी तरफ चलेंगे, धनावेश वस्तु से वो ऋणावेश वस्तु से धनावेश वस्तु की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाली वस्तु तथा इनकी कमी वाली वस्तु धनावेशित होती है। ये तो हो गया। विद्युत धारा प्रवाह में आने वाली बाधा प्रतिरोध कहलाती है। यानी कि प्रतिरोध का प्रतीक होता है वो होता है ओम। यानी कि जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं कि जब किसी भी चालक में, जैसे कि इस चालक में विद्युत धारा बह रही है और जिसका जो विरोध करता है, धारा का विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी रास्ते में प्रतिरोध लगाना, अवरोध लगाना या प्रतिरोध लगाना, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। धारा को रोकने का जो गुण होता है पदार्थ में, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है वो होता है ओम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी तार के टुकड़े को एक निश्चित मान का प्रतिरोध मान प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दे दिए जाए तो वह प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि ये कहा गया, बिल्कुल मैंने जो आपको बताया, यदि किसी वायर के टुकड़े को एक निश्चित मान का प्रतिरोध का मान प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दे दें तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। पीडी व ईएमएफ में अंतर क्या? अंतर, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य होने
पर विद्युत विभवांतर का मान शून्य होता है, जबकि विद्युत वाहक बल का मान शून्य होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत धारा की दो किस्में होती हैं, यानी कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। एसी होती है जो हम अपनी नॉर्मल यूज करते हैं घर में, और डीसी होती है जिससे हम बैटरी वगैरह चार्ज करते हैं। एसी विद्युत धारा तीन प्रकार की होती है, साइन वेव और स्क्वायर वेव। एसी विद्युत धारा के तीन प्रकार होते हैं, साइन वेव, स्क्वायर वेव और वेव प्रकार, यानी कि सॉटूथ वेव। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि डीसी विद्युत धारा तीन प्रकार की होती है, शुद्ध, परिवर्तनीय और अनुनादी। अगला क्वेश्चन, जिस विद्युत धारा का मान एवं दिशा नियत होती है उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। जिस विद्युत धारा का मान और दिशा निश्चित होगी उसे हम डीसी करंट बोलते हैं। डीसी करंट बोलते हैं जिसका कि डीसी करंट का मान और दिशा निश्चित होती है। और जिस विद्युत धारा का मान एवं दिशा नियत दर पर परिवर्तित होता है उसे हम दिष्ट धारा बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों डीसी धारा वो एसी धारा बोलते हैं, तो एसी धारा हमारी यूं चलती है। तो दोस्तों एक निश्चित मान पर इसका मान परिवर्तित होता रहता है, इसे हम एसी धारा बोलते हैं। विद्युत धारा के पांच प्रमुख प्रवाह हैं, ऊष्मीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह और किरण प्रवाह, रासायनिक प्रवाह और गैसीय प्रवाह। दोस्तों ये सभी प्रवाह होते हैं, जैसे कि ऊष्मीय प्रवाह होता है विद्युत बल्ब में, चुंबकीय प्रवाह होता है मोटर में, और किरण प्रवाह जहाँ पर हम किसी अल्ट्रावायलेट किरणों को उत्पन्न करते हैं। रासायनिक प्रवाह होता है विद्युत बैटरी में, यानी कि जहाँ पर हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम विद्युत का रासायनिक प्रवाह बोलते हैं। और गैसीय प्रवाह दोस्तों, गैसीय प्रवाह होता है यहाँ पर कि जैसे कि बल्ब हो गया, आप बल्ब को मान सकते हैं दोस्तों इसका उदाहरण। बल्ब में जो तंतु होता है वो नाइट्रोजन गैस के कारण जलता नहीं है, इसको आप मान सकते हैं उदाहरण। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा का प्रतीक आई तथा मात्रक एम्पियर होता है। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, विद्युत धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और प्रतीक होता है वो आई होता है। प्रतिरोध का विलोम चालक होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसका विलोम होता है वो चालक होता है, यानी कि चालक को वो क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और चालकता का प्रतीक होता है वो जी होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, चालकता का प्रतीक होता है वो जी होता है, और जो प्रतिरोध का होता है वो होता है आर, और इसका होता है मात्रक होता है मुहु, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यानी कि दोस्तों ये कई बार पूछ लिए जाते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है और चालकता का मात्रक क्या होता है। दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगला चैप्टर होगा आपका चालक, अचालक एवं सोल्डरिंग एवं विद्युत सहायक सामग्री। तो दोस्तों सभी चैप्टरों के मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बंद कराऊंगा कि जो आपको एग्जाम हॉल में बैठे हुए सभी क्वेश्चनों को हल करने में मदद करेंगे। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो।